today our topic is questions of rhombus, rectangle and square. We have already done the properties, theorems based on rhombus, rectangle and square in the previous classes. Now we will move to the questions of these three topics जो उनकी theorems के ऊपर based है, important है. तो start करते हैं questions से. I am writing the questions. So the question number 1 is, question number 1 में हमें क्या बोला है, ABCD is a parallelogram. ABCD हमारे पास क्या है, कोई भी पैरेललोग्राम है. What special name you will give? तो नेम हमें लिखना है पैरेललोग्राम का. स्पेशल नेम हम क्या दे सकते हैं, इफ़ क्या दे रखा है हमारे पास, जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको नेम देना है. इफ़ द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट आर नॉन, फर्स्ट इज AB equals to AD, second is angle DAB equals to 90 degree, third is angle AB equals to AD and angle DAB equals to 90 degree. ठीक है, क्या बोला है, कोई भी पैरेललोग्राम है, आप उसके क्या स्पेशल नेम दोगे. इफ़ द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन, अगर मेरे पास AB इक्वल्स टू AD नोन है, मतलब मुझे ये पता है साइड इक्वल है, तो मैं उसे क्या नाम दूंगी. एंगल DAB 90 है तो मैं क्या नाम दूंगी. AB इक्वल AD भी हो, DAB 90 भी हो, तो भी हम उसे क्या नाम देंगे. अब हमें ये सारी चीज़ें बतानी है. तो पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ABCD, फिर नेम देखते हैं हम उसे क्या नेम देंगे. ये हमारे पास हो गया ABCD. मैं नेम लिख रही हूँ, दिस इज़ ABCD. आप नेमिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपकी फ्लो में रहनी चाहिए. ए के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, ऐसे ही नेमिंग आनी चाहिए. ठीक है, अब आता है AB इक्वल्स टू AD, दिस साइड विल बी इक्वल्स टू दिस साइड. अगर एडजेसेंट दोनों साइड इक्वल हैं पैरेललोग्राम में, तो हम क्या बोल सकते हैं. अब देखो, ये साइड पैरेललोग्राम है तो AB किसके इक्वल होगा, CD के, और AB DA के भी इक्वल हो गए और ये इसके इक्वल भी हो जाएगा. तो चारों साइड इक्वल आ गई, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, रोम्बस. रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं. तो हम प्रॉपरली लिखेंगे सॉल्यूशन में. कैसे, वन बाय वन आपको बताना है. फर्स्ट पार्ट, ABCD इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. दिस इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू CD एंड BC इक्वल्स टू AD. अब फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, ऑल्सो हमें क्या गिवन हुआ, AB इक्वल्स टू AD. दिस इम्प्लाइज हमारे पास क्या आ गया, AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AD. चारों इक्वल आ गए, हैंस ABCD विल बी अ रोम्बस. ABCD इज अ रोम्बस. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इजी है. देखो बिल्कुल हमने सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज़ किया. अब आ जाते हैं सेकेंड में. सेकेंड में हमारे पास क्या बना, फिगर दोबारा से बना लेते हैं ताकि इजी रहे हमारे पास साइड में देखने में. छोटी बनाती हूँ फिगर इस बार में. ये हमारा ABCD हो गया. नेमिंग दे दें फिर से, ABCD. सेकेंड हमारी कंडीशन क्या है, DAB इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो देखें DAB क्या बनता है, DAB 90 डिग्री. आपको ध्यान हो तो कल हमने एक प्रॉपर्टी की थी, अ पैरेललोग्राम विद द एंगल 90 डिग्री विल बिकम अ रेक्टेंगल. हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट अ पैरेललोग्राम विद वन एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, हेयर ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन है, एंड कौन सा एंगल, एंगल DAB इक्वल्स टू 90 डिग्री. दिस इम्प्लाइज ABCD इज अ रेक्टेंगल. हो गया सेकेंड पार्ट भी हमारा. अब थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. थर्ड पार्ट में क्या बोला है, अगेन पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे. तो थर्ड पार्ट में भी एक फिगर बना ली मैंने. नेम दे देती हूँ पहले, सबसे पहले ABCD. थर्ड पार्ट में हमें बोला है AB इक्वल टू AD, ये भी इक्वल है, और DAB 90, ये भी 90 है. अब AB AD के इक्वल है तो फर्स्ट पार्ट से चारों साइड्स इक्वल हो गई, और एक एंगल 90 होते हैं, ये चारों एंगल भी 90 हो जाएंगे. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, AB इक्वल्स टू AD, दिस इम्प्लाइज
बाय पार्ट 1 इट इज़ अ रोम्बस, या हम लिखेंगे बाय पार्ट 1 ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल DAB equals to 90 degree. This implies ABCD will be a square, क्योंकि स्क्वायर होते हैं जिसमें चारों साइड इक्वल होती है और 90 डिग्री के एंगल होते हैं। देखा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना, इजी था और इंटरेस्टिंग था। एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट थे हमारे पास। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज ABCD इज अ रोम्बस इफ एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आपको ये सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो पहले रोम्बस दे रखा है ABCD, तो रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आई एम ड्रॉइंग अ रोम्बस। मैंने रोम्बस की शेप ऐसे ले ली है। ठीक है, उसके साथ ही आपको फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ऐसे डायगोनल दे रखा है, साथ में एक ऐसे डायगोनल दे दिया। उसके अलावा क्या बोला है क्वेश्चन में, दिस इज द C पॉइंट, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D। रोम्बस है तो चारों साइड्स इक्वल, ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। दिस इज O पॉइंट और साथ में क्या दे रखा है, दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं। मैं उन एंगल को क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। हमारे पास सबसे पहले BOC दिस एंगल 1, सेकेंड CBO दिस एंगल, अगेन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद OAD दिस क्वेश्चन मार्क, ABO दिस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, करें प्रोसीड। सबसे पहले 30 एंगल गिवन है, या सबसे पहले कॉर्नर वाला एंगल ले लो, किसी से भी स्टार्ट कर दूं। मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉर्नर वाले से। सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। कल हमने प्रॉपर्टी की थी, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास, परपेंडिकुलरली। दिस इम्प्लाइज, हमारे पास एंगल कौन सा चाहिए ओ के साथ जिसमें क्वेश्चन मार्क है, एंगल BOC इक्वल्स टू 90 डिग्री। हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, उसके अलावा मैं क्या लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू ये वाला एंगल भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो लिख लो कोई भी आपको ज़रूरत है तो, एंगल AOB ये भी 90, साथ में हमारे पास क्या हुआ, एंगल AOD भी 90 और साथ में एंगल COD भी 90। चारों 90 हो गए। इसकी ज़रूरत है आंसर में, तो ये हमने लिख दिया। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट क्या हुआ हमारे पास, CBO इन ट्राइंगल CBO बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, एंगल सबसे पहले BOC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल CBO, क्योंकि CBO ही फाइंड करना है। OBC या ABC हमें, ACB हमें क्या दे रखा है, 30 डिग्री, इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री। BOC अभी फाइंड किया 90 डिग्री, OCB इज 30 डिग्री, CBO हमें नहीं पता, फाइंड करना है, तो आ गया 180 डिग्री। देखो 90 प्लस 30 120 डिग्री प्लस एंगल CBO इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल CBO will be 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज एंगल CBO इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये फर्स्ट काम हो गया हमारा। तो मेरे पास ये जो छोटा सा एंगल आया, ये आया 60 डिग्री और ये एंगल कितना आ गया था, 90 डिग्री। क्लियर यहाँ तक। अब डील करते हैं इस पे। देखो CD पैरेलल, AB रोम्बस है तो पैरेलल होगा, तो अब यहाँ पे लिखते हैं थर्ड पार्ट के लिए, नाउ AB पैरेलल टू CD, क्योंकि बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल हैं, तो
पैरेलल भी होंगे, ठीक है। एंड ए सी इज़ अ ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एंगल ए सी बी या ओ सी बी लिख लो, एंगल ओ सी बी विल बी इक्वल्स टू, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके इक्वल होगा, ये क्या है ओ ए डी, या क्वेश्चन में क्या पूछा है ओ ए डी बोला है, तो ये आ गया 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से थर्ड पार्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या बचा, ए बी ओ। अब ध्यान से देखो फिगर में ए बी ओ, अब क्या यूज़ कर सकते हो, ये 90 या ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ट्राइंगल है और एक्सटेंडेड लाइन है, कौन सी एक्सटेंडेड लाइन ट्राइंगल की। अब देखो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ पता है कि जब भी हमारे पास रोम्बस में ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ये डायगोनल है। हमने कल प्रूव किया था कि डायगोनल जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में ब्रेक करता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में ब्रेक करेगा तो इट मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा CPCT से, तो हमें यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना पड़ेगा। तो अब हम क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल लिखना शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा, नेमिंग वही लो जो हमें यहाँ पे चाहिए, AOB एंड COB, AOB एंड ट्राइंगल COB। एंगल O इक्वल्स टू एंगल O लिख दिया, या AOB ही लिखो, O मत लिखो क्योंकि हमारे नेम में कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखा है एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COB इक्वल्स टू 90 डिग्री, हो गया। उसके बाद देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ से बना BC इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं हम, या 90 नहीं भी लिखना तो ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, हम सारी चीज़ें लिख देते हैं। AB इक्वल्स टू BC, AB इक्वल्स टू CB, गिवन रोम्बस है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल हो गया। और थर्ड साइड हमारे पास कॉमन है, क्या, OB, OB इक्वल्स टू OB, ये क्या हो गया मेरे पास कॉमन, 90 की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB, रीज़न आ गया 1 2 3 बाय SSS कॉन्ग्रुएंस, दोनों हमारे पास क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COB, नहीं AOB की ज़रूरत नहीं है ना, जिस एंगल की ज़रूरत है वही तो लिखेंगे, तो यही तो ध्यान देना है क्वेश्चन में, ABO, इसलिए एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल CBO बाय CPCT, दिस इम्प्लाइज एंगल किसकी ज़रूरत है हमें, CBO की ज़रूरत है कि ABO की, क्वेश्चन में फाइंड करना है ABO, CBO ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री, तो ABO कितना आ गया 60 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन था, इजी है, सिर्फ जो प्रॉपर्टीज़ हमने प्रीवियस क्लास में की है अगर आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इम्पॉर्टेंट वन, तो आपको ध्यान से करना है, इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। कल इससे पहले वाली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था इस टाइप का, दोबारा से डिस्कस करते हैं। ABCD इज अ रेक्टेंगल, BM and DN are perpendicular to AC from B and D, prove that AN equals to CM। तो पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले फटाफट। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में फिर हमारे पास क्या बोला है, परपेंडिकुलर्स गिवन है, पहले तो दिया है एक डायगोनल, तो ये डायगोनल ले लिया, परपेंडिकुलर बोला है तो यहाँ से फर्स्ट परपेंडिकुलर, यहाँ से सेकंड परपेंडिकुलर, नेमिंग दे देते हैं इसकी। यहाँ पे बोला है A B C D, दिस इज N, दिस इज M, और ये 90 एंगल है, दोनों साइड 90 है, जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे यूज़ कर लेंगे। साथ में रेक्टेंगल है तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। हमें प्रूव क्या करना है, AN मतलब यहाँ से यहाँ तक और MC मतलब यहाँ तक, तो मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स पे बात करनी पड़ेगी हमें। तो यही वाले ट्राइंगल उठा लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे होगा, गिवन टू प्रूव से, तो पहले लिखो गिवन,
गिवन में हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन में जो जो चीज़ गिवन है, ABCD इज रेक्टेंगल, दिस इम्प्लाइज, रेक्टेंगल है तो क्या होगा, AB इक्वल्स टू CD और साथ में BC इक्वल्स टू AD, ये हो गया। उसके बाद क्या पता है हमें, परपेंडिकुलर है DN कॉमा BM परपेंडिकुलर टू AC, दिस इम्प्लाइज एंगल DNA इक्वल्स टू एंगल BMC इक्वल्स टू एंगल 90 डिग्री, लिख दिया। फिर आ जाता है टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना था। टू प्रूव में क्या है, AN इक्वल्स टू CM, बस यही लिखना है। फिर आएगा प्रूफ। अब प्रूफ में आप कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रूफ जो ट्राइंगल्स चाहिए बस वहाँ से स्टार्ट होगा। इन ट्राइंगल AND एंड ट्राइंगल CMB, देखो एक ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, लिखें दोनों ट्राइंगल में। सबसे पहले मेरे को पता है AD इक्वल्स टू CB गिवन, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा, एंगल DNA इक्वल्स टू एंगल BMC इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये भी क्या है हमारे पास गिवन है, ठीक है। थर्ड हमें क्या पता है, पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल DAN इक्वल्स टू एंगल BCM इक्वल्स टू, इक्वल का रीज़न नहीं आएगा यहाँ पे, नीचे लिख लेते हैं, बिकॉज AD पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है तो क्या होगा, एंगल्स इक्वल होंगे, तो कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हो गया रीज़न। देयरफॉर ट्राइंगल AND इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CMB, रीज़न इज बाय AAS, कॉन्ग्रुएंस, दो एंगल आ गए और थर्ड साइड आ गई हमारे पास। अब क्या प्रूव करना था, दिस इम्प्लाइज, जो प्रूव करना है वो लिख दो, AN इक्वल्स टू CM, यही प्रूव करना था, रीज़न बीइंग बाय CP/CT, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक। इसके अलावा जो हमने थ्योरम्स की है, अगर आप उनको बहुत अच्छे से कर लोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको सोचना पड़े, अगर आपको प्रॉपर्टीज ढंग से लर्न है तो आप इजीली कर सकते हो।